महाराज हरिश्चंद्र के बाद में रोहिदास हुए हैं जिनने अयोध्या का राजकाज संभाला है। रोहिदास के पुत्र हरिश्च हुए हैं, हरिश्च के चंप हुए हैं जिन्होंने चंपापुरी बसाई है। चंप के सुदैव हुए, सुदैव के विजय, विजय के भरत के व्रत के हुए हैं राजा बाह्य, और राजा बाह्य के हुए हैं महाराज सगर। आज मैं तुम्हें महाराज सगर की कथा श्रवण कराऊंगा, जिस राजा के दो पुत्रियां थी। एक पत्नी से 60,000 पुत्र पैदा हुए हैं, एक दो नहीं 60,000। एक पत्नी से एक पुत्र पैदा हुआ है। महाराज सगर का राजकाज बड़े ही नीति से चल रहा है। मेरे भगवान के प्रिय भक्तों, जिसके 60,000 पुत्र हों, भला उससे पंगा कौन लेगा? आज काऊ के अगर 10 लाख होए तो बासु कहो के चलो भाई मारेंगे तो मार लिया। बाकी लला एक लाठी लेके करें तो 10 लाठी है। मेरे भगवान के प्रिय भक्तों, महाराज सगर के 60,000 पुत्र हैं। ऐसा ही नहीं, संसार प्रसिद्ध सूर्य कुल में और बलवान सुजागर प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे। और 60,000 कुंवरनी थे। महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे। राजा ने मन में विचार किया है, हाँ तो पहले के सवाल का सिस्टम होता तो फिर विधायक की कोई ना रोक पाता, जाके 60,000 बेटा हो तो वैसे ही विधायक है। तो भगवान की कृपा है जाती, एक के 60,000 होते हैं। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, राजा ने मन में विचार किया है, दुख विजय के लिए अश्व को छोड़ दिया है। अश्व को छोड़ा है कि जो भी हमारे अश्व को बांध लेगा उसे हमसे युद्ध करना होगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जा रहा है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो राजा के घोड़े को बांध ले। 99 यज्ञ इसने पूर्ण कर लिए हैं, 100वें यज्ञ की तैयारियां हैं। इधर इंद्र ने मन में विचार किया है कि अगर इसने 100वां यज्ञ पूर्ण कर लिया तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा, और हमारा इंद्रासन चला गया तो हम देवताओं के लिए भला क्या रखा है। ये सोच समझ करके इंद्रदेव चला है, उस घोड़े को पकड़ लिया है। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं,
महात्मा भगवान के भजन में लीन थे। कपिल महात्मा की एक कुटिया थी जंगल में। आज महाराज इंद्र ने उस घोड़े को पकड़ने के बाद में मेरे प्रिय श्रोता बंधु कपिल महात्मा की कुटिया पर बांध दिया है, लेकिन इस बात का महात्मा को भी अवगत नहीं है कि महाराज सगर का घोड़ा हमारी कुटिया पर बंधा हुआ है। कपिल महात्मा तो भगवान के भजन में लीन है, उन्हें कोई खैर खबर नहीं है। 60,000 पुत्रों ने सोचा है पता नहीं घोड़ा हमारा कहाँ चला गया। घोड़े की खोज करने के लिए 60,000 पुत्र निकल पड़ते हैं, घोड़े को ढूंढते चले जा रहे हैं, खोजते चले जा रहे हैं, लेकिन घोड़े का कहीं पता नहीं मिल रहा है। मन में विचार किया है कि ऐसा तो नहीं है जमीन तो नहीं खा गई हमारे घोड़े को। 60,000 पुत्र लग जाते हैं, पृथ्वी को खोदने लगे हैं, खोदते 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 जो हम और आप देख रहे हैं वो समुद्र है, समुद्र। जी महाराज सगर के 60,000 पुत्रों ने पृथ्वी खोदते खोदते समुद्र, तभी से ये समुद्र बन गया, वे समुद्र नहीं था। 60,000 पुत्रों ने जब देखा कि पृथ्वी में भी घोड़ा नहीं मिल रहा है, अब क्या करें, ढूंढते हुए चले जा रहे हैं। किसी ने कहा भैया प्यास लग रही है, चलो महात्मा की कुटिया में पानी पी लेते हैं। अब भैया 60,000 पुत्र हैं, अब कहूँ तुम एक परात लेके पहुंच जाओ, कहूँ के बगिया में या कहूँ के घरे, तब कोई कछु देखा तो कोई कछु देखा तो है। इस तरीका से वो पुत्र इधर उधर देखने लगे हैं। देखा है तो कपिल महात्मा की कुटिया के पीछे झाड़ी में वो घोड़ा बंधा हुआ है। जैसे ही देखा इस महात्मा ने तो हमारे घोड़े को चुरा करके इस कुटिया पर बांध दिया है, ये तो बड़ा बेईमान है, ये तो चोर है। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, किसी लड़के ने तो महात्मा को गाली देना प्रारंभ कर दिया। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन एक लड़के ने गजब कर दिया। जहाँ बाबा समाधि लगाए हुए बैठे थे, जाकर के सीना में लात मार दी। मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था कि एक राइफल वाले से झगड़ा ले लेना, लाठी वाले से झगड़ा ले लेना, लेकिन इन माला वालों से कभी झगड़ा मत लेना। कपिल महात्मा की समाधि टूट जाती है, और जैसे ही समाधि टूटी है देखा है 60,000 पुत्र कमंडल से जल लिया है, अंजलि में जल लेकर के पढ़ करके जैसे ही मंत्र मारा है तो 60,000 जल करके भस्म हो गए। 60,000 पुत्र जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही भक्तों 60,000 पुत्र मर गए, इधर महाराज सगर को मालूम पड़ा है कि मेरे 60,000 पुत्र मर गए। राजा भागा है, देखा है पुत्रों की लाशें पड़ी हुई हैं, किसी की खाक पड़ी है, किसी की हड्डियां पड़ी हैं। राजा को हेडका लग जाता है, जो आजकल अटैक बोलते हैं। महाराज जैसे ही अपने पुत्रों का वो गम न सह सके, उल्टी पछाड़ खा करके हाय बेटा के गिर जाते हैं। महाराज का भी देहांत हो जाता है। इधर बड़ी रानी के पुत्र तो 60,000
मर जाते हैं। जो छोटी रानी का एक पुत्र था, उसका नाम था असमंजस। असमंजस ने सोचा है क्या मैं भाइयों का उद्धार कैसे करूं। जैसे देखा होगा हमारे कोई घर में अगर जिसका निधन हो जाता है, उसकी अस्थियां लेकर के गंगा जी में जाते हैं। ऐसे ही बताया है कि तुम अगर अपने पूर्वजों का उद्धार करना चाहते हो तो तुम्हें भगवान का भजन करना होगा, भगवान की तपस्या करनी होगी। मेरे भगवान के प्रिय भक्तों, असमंजस जंगल में भगवान का भजन करने के लिए जाते हैं, लेकिन आकाशवाणी होती है, असमंजस आप घर पे लौट जाओ, तुमसे काम नहीं बनेगा। आगे चलकर तुम्हारे वंश में एक पुत्र होगा जिसका नाम होगा भागीरथ। वो गंगा मैया को धराधाम पर लाएगा और तब तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार होगा। ये असमंजस चले जाते हैं। ये असमंजस के हुए असमान के दलीप हुए हैं और दलीप के हुए हैं महाराज भागीरथ। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, जैसे ही भागीरथ धीमे धीमे थोड़े सियाने हो जाते हैं, बाबा नारद आ जाते हैं। कहा कि भागीरथ आप राजकाज देख रहे हो, तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे पुरखा कपिल महात्मा की कुटिया के बाहर पड़े हैं, जिन्हें अधोगति में भटक रहे हैं, जिन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है। आप जंगल में भजन करने के लिए चले जाओ। जब जंगल में भजन करने के लिए गए हैं, भगवान विष्णु का इन्होंने भजन किया है। जब 10,000 वर्ष बीती हैं, भगवान ने आकर के भागीरथ को दर्शन दिए। कहा बेटा बताओ क्या बात है। कहा है कि भगवान हमारे पूर्व जंगल में पड़े हैं, उनका उद्धार करना चाहते हैं। उद्धार करना चाहते हैं तो आपको गंगा मैया को लाना होगा। जब गंगा मैया धराधाम पर आ जाएंगी तब तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार होगा। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखना, ये गंगा कौन थी, ये कहां से आई थी। जिस समय, अब थोड़ा आपको पीछे लौटना पड़ेगा, थोड़ा पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। क्यों कि जो भैरवचंद का लड़का था राजा बलि, बड़ा ही धर्मात्मा राजा था। अब थोड़े पीछे लौटे आओ, अब कथा विस्तार से सुनाएगी। हाँ, जितने कन्हैया घूमे जाए ये तो अंटीना पता न कब का पकड़ लिया। महाराज भैरवचंद थे, ये राक्षस प्रकृति के थे, लेकिन भगवान का भजन करते रहते थे। लेकिन ध्यान को इसी जगह केंद्रित रखना, क्योंकि जहां से हम पीछे लौटे वहीं से फिर आगे चलना पड़ेगा। तो भैरवचंद, इनके घर में कोई संतान नहीं थी, तो ये जंगल में मरने के लिए गए। तो एक बात और तुम्हें बताऊं, जंगल में ये मरने के लिए गए थे तो एक महात्मा ने इन्हें टोक दिया, क्यों मरना चाहते हो। सारा हाल बताया कि मेरे घर में कोई संतान नहीं, इसलिए मरना चाहते हैं। उस महात्मा ने कहा तुम मरो ना, ये फल ले जाओ। एक फल दिया अपनी झोली से निकाल करके, कहा कि जाकर के अपनी रानी को खिला देना। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब फल में हवा ना लग जाए, हवा लग गई तो ये फल काम नहीं करेगा। महाराज भैरवचंद
जंगल से भागने लगे हैं। तो ये राजा बलि अपने पिता के उदर से पैदा था, अपनी माँ के गर्भ से नहीं। अब आप लोग सोच रहे हो कि भला आदमी ने क्यों लड़ा होता है? ऐसा हुआ है, महाराज भैरोचन भागने लगे हैं, लेकिन किस्मत ने साथ छोड़ दिया दोस्तों। फल को ले जा रहे हैं, आरे भाई समय के बीच में के आंधी आई गई भाई। महाराज भैरोचन भागते चले जा रहे हैं, फल को टुकाने लगे हैं, लेकिन आंधी आ गई। आंधी अरे भाई समय के बीच में के आंधी आई गई भाई। एक फल को रयो टुकाई रे, हाँ फल को रयो टुकाई रे, के गए नहीं जाई। महाराज के राजा फल को रुकाए, सोच समझ के भूपटने के फल को नहीं खाए। सोचने लगा हवा लगे से फल काम नहीं करेगा, राजा ने वो फल खा लिया। भाई फल के खाने से मेरे भैया कर्म ठहराओ, भाई फल के खाने से बिच्छू के कर्म ठहराओ। जैसे ही महाराज भैरोचन ने देखा कि अब हमारी कोई पेश नहीं जा रही, आंधी बढ़ती जा रही है, सोचा कि ये फल ऐसा न हो निष्फल हो जाए। राजा ने सोचा विचारी नहीं कि इस फल को खा लिया। राजा के गर्भ ठहर गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। जब प्रसव का समय आया है, अब लला कैसे होए? महाराज इंद्र को बुलवाया। इंद्र ने आकर के भैरोचन की दाई कोख का जब मंथन किया, जैसे आज ऑपरेशन होता है, मंथन करके वो बच्चा बाहर निकाला है। मेरे प्रिय श्रोता बंधु, भैरोचन तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो बालक बच जाता है, जिसका नाम पड़ा है बलि। क्योंकि पिता की तो बलि चढ़ गई, लला पैदा है, इसलिए इसका नाम पड़ा है बलि। बहुत नीतिवान राजा था, राक्षसों का था, लेकिन भगवान के भजन में लीन रहता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जा रहा था। मेरे भागवत श्रोता बंधुओं, इसने 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए, 100वें यज्ञ की इसकी तैयारियां हैं। इधर इंद्र ने विचार किया है कि ऐसा न हो कि राजा बलि 100वां यज्ञ पूर्ण कर ले तो हमारा तो इंद्रासन चला जाएगा। जब मन में विचार किया है तो भगवान विष्णु के पास में पहुंचा है। जब भगवान विष्णु के पास में पहुंचा है तो भगवान से प्रार्थना की है, हे प्रभु आप कुछ भी करो, राजा बलि का ये यज्ञ रुकवा दो। भगवान कहने लगे, इंद्र एक बात बताओ। कहा, प्रभु जब हमारा कोई भजन करता है, हमारा कोई नाम लेता है, तो तुम्हारी नानी काय को मर जाती है।
इंद्र देवता कहने लगे हैं प्रभु हमारे पास एक इंद्रासन है, इसके अलावा कुछ नहीं है, आप कुछ भी करो। राजा बलि का ये यज्ञ पूर्ण तो होने दो। भगवान कहने लगे देखिए भक्तों, अगर कोई भगवान का नाम लेता है, भगवान का कोई भजन करता है, तो भगवान चाहे तो उसे रोक नहीं सकते, उसे वरदान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि देखा होगा किसी की अगर थाने में जुगाड़ हो और कोई रिपोर्ट लिखाई भी जाए तो दूसरा विधायक फोन करते कि रिपोर्ट मत लिखना, तो वहां नहीं लिखी जाएगी। लेकिन वहां नहीं चलती है। भगवान चाहे तो भगवान स्वयं भी नहीं रोक सकते हैं। और इंद्रदेव से एक बात कही है कि गंगा की बढ़ती धारा पे और बांधनी न बांधी जाएगी। अगर मैं चाल चलूंगा, अगर मेरी चाल कामयाब हो गई तो हो सकता है, वरना नहीं। चाल अगर चल जाएगी तो चाल बदलती जाएगी। चाल चल जाएगी तो चाल बदलती जाएगी, और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते हैं। इंद्रदेव पैरों में लिपट गए, प्रभु का छू करो, भगवान का छू करो। राजा बलि ने अगर यज्ञ पूर्ण कर लो तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं है सिवाय भीख मांगने के। भगवान कहने लगे तो मरे काय को जाए दे, हम जितना भी हमसे होगा उतना हम करेंगे। प्रभु हाँ कछु करो। देखिए भगवान के प्रिय भक्तों, भगवान ने कह दिया तो ठीक है, जाओ, मैं अपनी कोशिश करूंगा, अगर मुझे कामयाबी मिल गई तो ठीक है, और नहीं मिली तो नहीं। अगर उसने यज्ञ पूर्ण कर लिया तो वो जो मांगेगा मुझे देना पड़ेगा। भाई उसने अगर इंद्र की राजगद्दी मांग ली, इंद्रासन मांग लिया तो देना पड़ेगा। इधर इंद्रदेव तो चले जाते हैं। वैसे इंद्र किसी का नाम नहीं था, जैसे आजकल पदवी है ना प्रधान जी की, विधायक जी की, तो बदलते रहते हैं, ऐसे इंद्र बदलते रहते थे। मेरे भगवान के प्रिय भक्तों, भगवान चले हैं। भगवान ने सोची ऐसे चलेंगे तो नाइट कैसे आएगी, तो पहचान लेगा। भगवान ने अपने भेष को बदला है, कैसे? भैया पिंटू कि बने पूरे संत चले भगवंत गमन कर दियो, अरे चंदन कोटि का लाल रे के बाल पे उड़ियो।
भगवान ने भेष को बदला है। 52 अंगुल के भगवान बन करके चले हैं, जो मैया अदिति के पुत्र का आए हैं। 52 अंगुल के छोटा सा रूप धारण किया, कमंडल हाथ में है, चक्र सुदर्शन है नहीं, शंख चक्र पद्म गदा कुछ भी हाथ में नहीं है। भगवान बिल्कुल छोटे से बालक बन के चले हैं राजा बलि की दरबारी की तरफ। ऐसा ही नहीं मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, कितन परम पीताम्बर न रहा, छोटा सा पीला कमल। छोटा सा पीला कमल है, वह शंख नहीं, वह चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल है। वैजयंती कौस्तुभ भूल गए, सीधी तुलसी की माला है, और ब्रह्मांड दबाने वाले के दब रही एक मृगछाला है। भगवान 52 अंगुल के बन करके चले हैं मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं। राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे हैं कि बामन प्रभु को देख कर उठा सकल दरबार, आगे से बलि ने लिया शारद चरण पखार। ऐसे भक्तों, भगवान राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे हैं, पहरेदार खड़े हैं। पहरेदारों से कहा है कि अपने महाराज को बुला करके जल्दी ले आओ। पहरेदार कहने लगे हैं, आप कौन हो? भगवान कहने लगे, तुम्हें दिखाई नहीं देता है हम कौन हैं? तुम महात्मा हो? नहीं, तुम्हें कुछ शंका लग रही है? नहीं प्रभु। तो जाओ अपने महाराज को बुला के ले आओ। पहरेदार कहने लगा,